तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है, जहां पर हम रोज आपको 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज देते हैं। कारोबारी हफ्ते की शुरुआत है और मेरे साथ आज हैं आशीष चतुर्वेदी, जो आज हमारे साथ टीम जो है अपनी शेयर करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आशीष, आज का जो बाजार है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखा रहा है। जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी की इनिशियल इंडिकेशंस आती हुई दिख रही है, करीब करीब आप देखिए 80 अंकों की गिरावट के साथ हमें यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है एसजीएक्स निफ्टी पर। तो शुरुआती जो ओपनिंग है वो तो कमजोर साइड पर ही देखने को मिल रही है। हालांकि अगर आप देखें तो जो अमेरिकन मार्केट्स थे, ग्लोबल संकेत है, वहां पर भी एक बारी नजर कर लेते हैं। आप देखिए अमेरिकन मार्केट स्पेसिफिकली ऑलमोस्ट फ्लैट से बंद होते हुए नजर आए थे। अगर आप डाउ जोन्स की बात करें तो साथ ही S&P 500 लगातार दूसरे दिन जो है अपने रिकॉर्ड हाई बनाते हुए नजर आया है। नैस्डैक भी पिछले हफ्ते की जो तेजी है वो थोड़ी सी शुक्रवार के सत्र में बरकरार रखते हुए नजर आए, करीब 0.4% की तेजी थी। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन मार्केट्स की आप बात करें, यहां पर तेजी हमें फ्राइडे के सत्र में एक्चुअली आती हुई दिखी थी। आप देखिए तमाम इंडिसेस 0.5 से 0.8% तक की तेजी हमें इन सभी इंडिसेस में शुक्रवार के सत्र में बनती हुई नजर आई थी। जहां तक ब्रेंट क्रूड का बात है तो वो ऑलमोस्ट 72.5 72.8 के लेवल्स पर अभी भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले 3 दिनों में बहुत ज्यादा तेजी या गिरावट हमें कच्चे तेल में देखने को नहीं मिली है, पर एक स्तर की बात करें तो 2 साल की ऊंचाई पर यह कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर आपको नजर रखनी है कि ग्लोबल संकेत जो है वो ऑलमोस्ट थोड़े से फ्लैट से ही नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा तेजी या मंदी के संकेत नहीं है। पर फिलहाल जो एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है वो तो गिरावट का ट्रेंड ही है। आशीष, आप इन सर्कमस्टांसेस को कैसे देख रहे हैं और इस बीच आपने किस तरह की टीम जो और रणनीति जो है आज के लिए बता रहे हैं आप अपने व्यूअर्स को? बिल्कुल, देखिए एसजीएक्स निफ्टी जिस प्रकार से आपको रुझान दिखा रहा है, करीब 80 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। ये बात तो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी गिरावट के साथ ओपनिंग होगी, लेकिन कुछ जिस प्रकार से स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, खासतौर पर अगर आप देखें तो पूरी जो एक थीम हमने आइडेंटिफाई की थी कि स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स, इन स्टॉक्स पर आपको बने रहना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आज अगर मैं मानता हूँ बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट भी आती है, स्टॉक्स में करेक्शन आता है, तो एक खरीदारी का मौका होगा। ऐसे थोड़ा सा डरने की आवश्यकता नहीं है, विचलित नहीं होना है, खरीदारी करनी है। स्टॉक्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं, स्टॉक्स में काफी सारे स्टॉक्स, इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि आज 10 स्टॉक्स हमें चुनने होते हैं और मेरे पास करीब 20 से ऊपर आइडियाज थे। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गई, स्टॉक्स में इतने ज्यादा ब्रेकआउट है। टेक्निकल पैरामीटर्स पर अगर आप देखें तो इतने सारे स्टॉक्स मेरे सामने आ रहे हैं कि थोड़ा सा उनमें से चुनना मुश्किल हो रहा है। तो बिल्कुल मैं मान रहा हूँ कि गिरावट आती है तो आपको सस्ता खरीदने का मौका मिलेगा, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और इनफैक्ट कुछ सेक्टर भी ऐसे हैं जहां पर रुझान बनाकर रखना है। लेकिन एक स्टॉक और काफी दिनों के बाद अगर आप देखें तो ऐसा रडार पर आया कि जिसको बाजार की गिरावट के साथ आप प्ले कर सकते हैं, वो मैं आपको दिन के मतलब शो के दौरान बताऊंगा। लेकिन मेरी रणनीति जो है, मेरा फोकस जो है खरीदारी पर ही बना हुआ है। कुशल, आपने कितने स्टॉक्स चुने बिकवाली के लिए आज? बिल्कुल आशीष, तो कुछ एक बिकवाली के भी काउंटर्स हैं, कुछ खरीदारी के भी हैं, तो उसको अब पारी की शुरुआत के साथ हम डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए अपनी जो इनिंग्स है हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कैश सेगमेंट का स्टॉक डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर पहला कॉल जो मेरी तरफ से आ रहा है वो नतीजों के दम पर है और वो है अनुपम रसायन का। आप देखिए नंबर्स काफ़ी शानदार इसके आते हुए नजर आए हैं। वीकेंड के दौरान नंबर्स आए थे और यहाँ पर आप देखिए मार्जिन 21% से बढ़कर 23% पर रहे हैं। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, करीब 91% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है और आय में भी 73% का उछाल आया है। तो ओवरऑल अगर आप नतीजे देखेंगे तो मुनाफा भी 10 करोड़ से 22 करोड़ पर हुआ है। आप देखिए रीसेंट लिस्टिंग है और अभी तक हाल फिलहाल बहुत ज्यादा तेजी अनुपम रसायन में अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं स्टॉक के, वो आज अच्छा प्रदर्शन कर सकता है इस बेस पर। तो आप यहां पर खरीदारी कर चलिए। 804 रुपए ये आपका टारगेट होगा और 770 रुपए आपको स्टॉप लॉस सकता होगा। आशीष, आपने क्या चुना है इस कैटेगरी में? देखिए कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में रानी होल्डिंग, जिस स्टॉक पर आपको फोकस करना चाहिए। डेली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो अच्छी गिरावट के बाद अब कहीं बहुत बड़े रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं और वीकली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो बेहतरीन स्ट्रक्चर है, बढ़िया स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि स्टॉक को आपको थोड़ा सा मध्यम अवधि के लिए भी प्ले करना चाहिए, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर दिन के दौरान भी तेजी अगर आती है तो अच्छे स्तर देखने को मिल सकते हैं। 675 के आसपास की जो है कैश में क्लोजिंग है। 700 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे और करीब 15 रुपए नीचे 660 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट ना कि सिर्फ इंट्राडे, पूरे हफ्ते का भी एक पोजिशनल व्यू बनाकर चल सकते हैं स्टॉक में। खरीदारी करेंगे रानी होल्डिंग्स में। अब चलिए बात करते हैं फ्यूचर्स की। तो फ्यूचर्स में पसंद आ रहे हैं आईटी स्टॉक्स। तमाम आईटी स्टॉक्स में आप देखिए आप टीसीएस देख लीजिए, इन्फोसिस देख लीजिए, एचसीएल टेक, कोई भी पैटर्न देख लीजिए, सबके शानदार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आईटी स्टॉक्स में जो स्ट्रेंथ है बहुत विजिबल है। कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक्स में हर निचले स्तर पर खरीदारी देखने को मिल रही है। ऐसा ही ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है एचसीएल टेक। यहाँ पर आपको फ्यूचर्स में खरीदारी करनी चाहिए। और वैसे भी अगर आप देखें तो बाजार आज थोड़ा सा कमजोर है, तो ऐसे में जो डिफेंसिव प्लेस होते हैं, मिसाल के तौर पर जो आईटी है, फार्मा है स्टॉक्स, ये एक्शन में दोबारा लौटते हुए नजर आएंगे। तो 985 की जो है क्लोजिंग है, 1015 रुपए के लक्ष्य से आप खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना है केवल 10 रुपए नीचे। 975 का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी की जो पोजीशंस है इन्हें आप ट्रेल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। एचसीएल टेक के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर एचसीएल टेक के फ्यूचर्स पर नज़र रखनी है। फ्यूचर्स का कॉल आशीष की तरफ से आता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर मेरा पहला बिकवाली का कॉल है, वो है बीएचईएल पर। आप यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। आप देखिए नंबर्स जो हैं लगातार कमज़ोर आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट ये 5th क्वार्टर है जहाँ पर इनका एबिटा घाटा और साथ ही ओवरऑल लॉस हमें देखने को मिला है। नंबर्स वाइज अगर आप की मैं बात करूँ तो कंपनी की अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें, पिछले साल जो है 561 करोड़ का घाटा था, उसके मुकाबले अब 1264 करोड़ का घाटा आता हुआ नजर आया है। और साथ ही स्पेसिफिकली अगर आप जो अनुमान था उसको देखें तो कामकाजी मुनाफा हमारा एस्टिमेट था 608 करोड़ रुपए का। तो ऑपरेशनली जो है नंबर्स काफ़ी कमज़ोर साइड पर हमें देखने को मिल रहे हैं और उसी वजह से मुझे लग रहा है कि बीएचईएल ये स्टॉक है जहां पर आज आपको बिकवाली कर चलनी चाहिए। तो इसके फ्यूचर्स बेचकर चलिए। 74 रुपये के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए। 77 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा इसमें। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है ऑप्शन कैटेगरी। और आज का जो बेस्ट ऑप्शन है जो मैंने अपनी तरफ से चुना है वो है लुपिन। यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है और इसीलिए इसका पुट ऑप्शन खरीदने की मैं राय दे रहा हूँ। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, आप देखिए यहाँ पर इनके लिए खबर आती हुई दिखी है। जो सोमरसेट और न्यू जर्सी इकाई है उसको यूएस एफडीए से वार्निंग लेटर मिलता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो जांच हुई थी सितंबर 10 से नवंबर तक, नवंबर 2020 के बीच ये प्लांट की जांच हुई थी और उसके बाद ये जो डिसीजन है यूएस एफडीए की तरफ से इन दोनों प्लांट्स को, ये दोनों फैसिलिटीज़ के लिए निकलता हुआ दिखा है। तो मुझे लग रहा है कि ये खबर का इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव साइड पर लुपिन पर आज आपको देखने को मिल सकता है। वैसे भी बाजार का जो मूड माहौल है वो कमज़ोरी का ही इंडिकेशंस दिखा रहे हैं स्टार्टिंग में। तो 1220 रुपये का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। करीब 25 रुपये की प्राइसिंग है, 45 रुपये के टारगेट के लिए और 19 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ऑप्शन कैटेगरी में ये लुपिन काउंटर है मेरी तरफ से। आशीष, आपने क्या चुना है? देखिए मेरी स्टॉक जो लिस्ट है इसमें एकमात्र स्टॉक बिकवाली वाला है वो है आईसीआईसीआई बैंक। वैसे भी अगर आप पूरी बाजार की तेजी को देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स खासतौर पर अगर आप देखें तो जो मेन स्ट्रीम बैंकिंग स्टॉक्स है इन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। इनफैक्ट आपको वीकनेस नजर आएगी और बाजार में जो है ड्रैग डाउन जो कर रहा है वो निफ्टी बैंक ही कर रहा है बाजार को। तो आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रक्चर कमजोर है। डेली चार्ज पर देखेंगे और आर्ली चार्ज पर देखेंगे तो आपको जो है कमजोर स्ट्रक्चर नजर आएगा और हर ऊपरी तरफ पर यहाँ पर जो है आपको बिकवाली देखने को मिल रही है। अक्यूमुलेशन का जो इन्वर्स होता है डिस्ट्रीब्यूशन वो इस चार्ट पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में पुट ऑप्शन के माध्यम से आप स्टॉक में बिकवाली कर सकते हैं। 635 की जो है क्लोजिंग है। 630 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदेंगे, 14 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लगाना है आपको 6 रुपए 80 पैसे का। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी की तरफ और आशीष हमें बताएंगे कि उन्होंने क्या चुना है। टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है धानुका एग्रीटेक। टेक्नोपिक है मेरी, यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। देखिए स्टॉक का जो चार्ट है बहुत शानदार है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ने वाला है। फिलहाल डेली चार्ज पर भी अगर आप देखेंगे तो बढ़िया आपको एक राउंडिंग बॉटम नजर आएगा। तो टेक्निकल पैटर्न के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ बहुत शानदार है। मैं मानता हूँ कि स्टॉक को आपको मिस नहीं करना चाहिए। केवल 3 महीने का जो है टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाकर 3 महीने में परफॉर्म किया तो ठीक, नहीं तो एग्जिट करेंगे। 3 महीने का व्यू बनाकर आप यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे तो आपको काफी बढ़िया करीब मैं मान रहा हूँ 25 से 30% तक के गेन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। डेली वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर जो चार्ट है बहुत फैंटास्टिक है। 1190 रुपए के लक्ष्य के लिए आप धानुका एग्रीटेक में खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो धानुका एग्रीटेक ये स्टॉक है जहां पर आपको नज़र रखनी है। मैं टेक्नोपिक बताने के पहले आपको बता दूं, अभी मैं चेक कर रहा था लिस्ट, तो यहां पर बीएचईएल पर मैंने आपको शॉर्ट कॉल दिया है, पर आप उस आइडिया को छोड़ सकते हैं क्योंकि ये अभी भी बैन में बना हुआ है।
तो आप इस पर शॉर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप नज़र रखिए कि आपको बाकी जो ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं आपको उस पर फोकस करना है। तो चलिए, टेक्नोपिक मैंने अपनी तरफ से चुना है HOCL का काउंटर को। यहाँ पर आपको खरीदारी कर चलनी है क्योंकि नंबर्स काफ़ी बेहतरीन साइड पर आशीष आते हुए नज़र आए हैं इस स्टॉक के। खासकर अगर मैं देखूँ तो कंपनी का 20 करोड़ का घाटा था पिछली बारी और इस बारी 7.5 करोड़ का मुनाफा आता हुआ नज़र आया है। साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वो भी 16 करोड़ पर आया है। पिछले साल यही आंकड़ा करीब 18 करोड़ का घाटे का था। तो ओवरऑल नंबर्स काफ़ी मजबूत साइड पर देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन भी 14.5% पे इस बार रिपोर्ट करती हुई दिखी है। तो HOCL ये काउंटर है जहां पर आपको टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर भी जो है हमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है और नतीजों का जो टेल विंड है वो इसमें आता हुआ दिख सकता है। तो 47 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 44.5 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है फंडा पिक। और फंडामेंटली मुझे स्टॉक काफ़ी जो पसंद आ रहा है वो है रियल एस्टेट स्पेस से DLF का। आप देखिए चार्ट काउंटर जो है लगातार फिर से मजबूती दिखाता हुआ नज़र आ रहा है और अब दिल्ली में स्पेसिफिकली जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस कोविड को लेकर हटते हुए नज़र आ रहे हैं, जो सभी दुकानों के लिए टाइमलाइंस बढ़ाई गई हैं, उससे कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिविटी इनसे जो रिलेटेड मॉल्स हैं इनके वहाँ पर भी नज़र आ रही है। तो इनकी जो रेंटल इनकम है उस पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और साथ ही अगर आप जो रियल एस्टेट स्पेस की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बजिंग है। जिस तरह से लोअर लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट रेट हमें हिस्टोरिकल लोस पर अभी भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर नज़र रखिए 370 रुपये के लक्ष्य के लिए अगले 6 महीनों का होल्डिंग पीरियड आप एज ए फंडा पिक DLF को बनाकर चल सकते हैं। तो चलिए फंडामेंटली मुझे पसंद आ रही है MNC फार्मा कंपनी एबट इंडिया। इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करने की राय होगी क्योंकि आप देखिए इनके जो फंडामेंटल्स है बहुत ही शानदार है। खासतौर पर अगर आप देखें तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्रॉफिटेबिलिटी का पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो करीब 22% CAGR की दर से जो है कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। ROE शानदार है, डिविडेंड काफी बढ़िया देती है और स्ट्रक्चर भी टेक्निकली भी अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया। तो 17,200 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको एबट इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए। 15,900 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए अगली कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट पिक। और इन्वेस्टमेंट में मुझे पसंद आ रहा है SIP स्टॉक जो हमने आपको बताया था ऑन मोबाइल ग्लोबल। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। दरअसल अगर आप वैल्यूएशन देखें और किसी भी इंटरनेट कंपनी को तुलना करके देख लें तो इसके वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है वो बहुत शानदार है। पिछले कुछ सालों में जो कंपनी ने अपने आप के जो बिजनेस प्रोसेस में टर्न अराउंड किया है वो आगे जाके आपको कंपनी के नतीजों पर देखने को मिलेगा और स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होगा। तो 120 रुपये के आसपास की जो क्लोजिंग है बहुत कंजर्वेटिव पहला लक्ष्य में दे रहा हूँ। 195 पहला हर्डल है, ये पार हो गया तो आपको स्टॉक में बड़ा उछाल बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। 1 साल के व्यू बनाकर चलेंगे तो स्टॉक डबलर साबित हो सकता है। 195 रुपये के लक्ष्य के लिए आप ऑन मोबाइल ग्लोबल में खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो ऑन मोबाइल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से आशीष को पसंद आ रहा है। यहाँ पर आप रखिए नज़र। और मुझे एक IT काउंटर जो कि दिग्गज IT काउंटर है बाजार का, इन्फोसिस, वो काफ़ी पसंद आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर नज़र रखिए और अगले 1 साल की अवधि में इसको आपको बनाकर चलना है। वैसे भी अगर आप देखें तो एक टेलविंड आज के सत्र के लिए ये भी बनती हुई नज़र आ रही है कि शुक्रवार के दिन हमें इसका जो ADR है वो करीब 3.5% तक चढ़ता हुआ नज़र आया था, जबकि भारतीय बाजारों में करीब 1.5% की ही तेज़ी ये बना पाया था। तो मुझे लग रहा है कि एक फॉलो ऑन बाइंग यहाँ पर आज के सत्र में भी आपको देखने को मिल सकती है। पर फंडामेंटली और अगर आप ओवरऑल इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं जो वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप टेस्ट करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होता हुआ दिखा है अब तक। और आगे भी मुझे लग रहा है कि जिस तरह की इनकी ऑर्डर बुक है और फर्दर जिस तरह की टेल विंड्स हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हुए वो काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन हो सकता है इन्फोसिस की मैनेजमेंट के लिए। तो 1735 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। अगले 1 साल का आपको यहाँ पर होल्डिंग पीरियड रखना होगा। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है खबरों के दम पर। और आशीष से जानते हैं हम कि यहाँ पर उन्होंने आज क्या चुना है। देखिए नतीजों के दम पर मुझे पसंद आ रहा है मिंडा इंडस्ट्रीज। यहाँ पर कंपनी के नतीजे अगर आप देखें तो हर लिहाज से काफी बढ़िया। और खास बात यह कि जो कंपनी है वो फंड जुटा रही है इक्विटी के माध्यम से आगे के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं इन्हें फ्यूल करने के लिए। तो काफी बढ़िया खबर है, टेक्निकली भी बहुत शानदार है। तो 635 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इंट्राडे पोजीशन लेंगे। 604 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
बिल्कुल, तो खबरों के दम पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जिस तरह से जो स्पेसिफिकली अगर आप बात करें, जो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं और जो पसंद आ रहा है आशीष को, तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। और यहाँ पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है सागर सीमेंट का। आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव रेटिंग एक्शन आता हुआ दिखा है। इंडिया रेटिंग्स ने कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन की रेटिंग है उसको ये बढ़ाते हुए नजर आए, और साथ ही आउटलुक भी स्टेबल से पॉजिटिव साइड पर किया है। तो डेफिनेटली ये काफ़ी पॉजिटिव संकेत जो है इस स्टॉक के लिए बनते हुए नजर आ सकते हैं। शुक्रवार के सत्र में बहुत ज़्यादा तेज़ी हमें नहीं नज़र आती हुई दिखी थी, तो मुझे लग रहा है कि सागर सीमेंट 890 रुपये के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही स्टॉप लॉस जो है 857 रुपये का भी आपको बनाकर चलना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली और फाइनल कैटेगरी तरफ, जो है माई चॉइस की। और यहाँ पर सबसे पहला कॉल मेरी तरफ से है एक्सेलिया सॉल्यूशंस का। आप देखिए नंबर्स तो बाद में आएंगे खैर, पर यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है, जो खबर आती हुई दिखी है वो है पॉजिटिव फंड एक्शन का। यहाँ पर प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने करीब 7 लाख शेयरों की खरीदारी की है 1195 रुपये के प्राइस पर। तो यहाँ पर नज़र रखिए, आपको अभी जो ओवरऑल प्राइसिंग दिख रही है 1207 रुपये की, 1236 के लक्ष्य के लिए 1188 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही दूसरा कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में अदानी एंटरप्राइजेज, और यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। दरअसल इसमें अब खबरें आती हुई नजर आ रही हैं कि NSDL ने 3 विदेशी फंड को फ्रीज कर दिया है, और ये जो 3 फंड्स हैं इनका अदानी ग्रुप में करीब 43,500 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। तो ये ऐसी कुछ खबरें और न्यूज़ आ रही हैं। आज पूरा का पूरा अदानी ग्रुप पर आपको फोकस रखना है, और मुझे लग रहा है कि इन सब खबरों के दम पर आपको यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। अदानी एंटरप्राइजेस 1550 के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए, 1620 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगना होगा। और आखिरी कॉल है नतीजों के दम पर विम प्लास्ट का, जहाँ पर नंबर्स जो है काफ़ी बेहतर है। मार्जिन 20% से 22%, मुनाफे में भी 28% का उछाल आया है। तो 545 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 525 रुपये का आपको स्टॉप लॉस इसमें भी बनाना है। तो माई चॉइस में पहला स्टॉक होगा लूमैक्स ऑटो। स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, मार्जिन आय दोनों में एक्सपेंशन है, तो मैं मान रहा हूँ अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 173 की क्लोजिंग, 170 रुपए का लक्ष्य होगा, 161 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। अगला स्टॉक भी मैंने नतीजों के आधार पर चुना है केयर रेटिंग्स, और यहाँ पर खास बात यह कि जो टेक्निकल्स हैं वीकली चार्ट पर वो बेहद सपोर्टिव है, तो सिर्फ इंट्राडे में प्ले करके स्टॉक को छोड़ना नहीं है, पोजिशनल व्यू पर भी बनाकर चल सकते हैं। 720 रुपए का लक्ष्य बनाएंगे आप, करीब 601 की क्लोजिंग है, 580 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक है MGL। यहां पर अगर आप देखें तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है, बहुत फैंटास्टिक चार्ट पैटर्न है। 1375 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे, और 1205 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, तो चलिए हमने आपको माई चॉइस कैटेगरीज भी बता दी है। अब जल्दी से इन सभी स्टॉक्स और लेवल्स का रीकैप कर लेते हैं। आप देखिए नतीजों के दम पर मैंने आपको अनुपम रसायन बताया है, BHL आप छोड़ दें क्योंकि आज स्टॉक बैन लिस्ट में है। साथ ही आपको लुपिन यहाँ पर नजर रखनी है, इसका पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए, जो USFDA से वार्निंग लेटर मिलती हुई दिखी है। साथ ही HOCL नतीजों के दम पर खरीदारी कर चलिए। DLF अगले 6 महीनों के लिए आप फंडामेंटली निवेशित रह सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने जो स्टॉक चुना है वो है इन्फोसिस का। अगले 1 साल के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। सागर सीमेंट पॉजिटिव रेटिंग एक्शन आया है। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में एक्सेलिया सॉल्यूशंस खरीद कर चलिए, अदानी एंटरप्राइज से शॉर्ट कीजिए, और विम प्लास्ट यहाँ पर आपको नतीजों के दम पर खरीदारी कर चलनी है। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए, वो है इन्फोसिस का। 1735 के टारगेट्स आपको अगले 1 साल में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए कैश का स्टॉक है राणे होल्डिंग्स। HCL टेक के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। ICICI बैंक में गिरावट देखने को मिलेगी। धानुका एग्रीटेक राउंडिंग बॉटम में 1190 रुपए का लक्ष्य होगा। फंडामेंटली एबट इंडिया में खरीदारी करनी है। ऑन मोबाइल ग्लोबल में निवेश करना 195 रुपए के लक्ष्य के लिए। मिंडा इंडस्ट्रीज के नतीजे शानदार है। लूमैक्स ऑटो केयर रेटिंग्स यहाँ पर भी नतीजों के दम पर आपको खरीदारी करनी है। और MGL में मल्टी ईयर ब्रेकआउट की तैयारी, 1375 रुपए का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है धानुका एग्रीटेक। डेली और वीकली दोनों चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो शानदार स्ट्रक्चर है। 1190 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे।